नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, ये कहाँ पर पाया जाता है बॉडी में, और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और फॉर्मेशन होगा तो इसका रेगुलेशन कैसे होगा, साथ ही साथ इसके फंक्शंस क्या है, एक एक करके हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि नाम जानते हैं कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो मीन्स होता है ब्रेन के पार्ट है, स्पाइनल में तो स्पाइनल कार्ड, कहीं ना कहीं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई फ्लूइड होता है जिसको हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नाम देते हैं। जैसा कि नाम है सेरेब्रो मीन्स स्पाइनल, ब्रेन का पार्ट है, और स्पाइनल मतलब स्पाइनल कार्ड हो गया। तो ये एक तरह से क्या है, स्पेशल टाइप का टिश्यू फ्लूइड होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सीएसएफ। सीएसएफ क्या होता है, एक तरह से स्पेशल टाइप का टिश्यू फ्लूइड होता है। स्पेशल टाइप का टिश्यू फ्लूइड होता है। इसको क्यों स्पेशल टाइप का बोलते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं ब्रेन, और ये इसकी ये फार्म या कहाँ पर पाया जाता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जैसा कि नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो सेरेब्रो का मतलब जो ब्रेन वाला पार्ट हो गया, और स्पाइनल का मतलब स्पाइनल कार्ड हो गया। तो इसका मतलब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मिलकर क्या बनाते हैं, सीएनएस बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और उसके चारों तरफ ये फ्लूइड होता है। हम लोगों ने बात किया कि क्या होता है, तो स्पेशल टाइप का एक तरह से टिश्यू फ्लूइड होता है। कहाँ पर होता है, तो कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर होता है, अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस के अंदर होगा। साथ ही साथ उसके चारों तरफ पेरीफेरी में भी पाया जाता है। दो चीज़ें हो गई कि क्या है सीएसएफ, और साथ ही साथ ये कहाँ पाया जाता है। अब तीसरी चीज़ आती है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन किससे होता है, तो इसके लिए स्पेशल टाइप का एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है, या इसका सिक्रेशंस होता है, सिंपली फॉर्मेशन कहेंगे। इसका कोरोइड प्लेक्सस के थ्रू फॉर्मेशन होता है। अब आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है कि रेगुलेशन। तो रेगुलेशन का मतलब कि फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या ज़रूरत थी रेगुलेशन की, या किस तरह से क्या हो रहा है। मीन्स फॉर्मेशन हो रहा है तो देखेंगे पहले फॉर्मेशन या कितना अमाउंट होता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि जो सीएसएफ होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उसकी जो पूरा जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है ब्रेन में या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो लगभग 150 ml होता है। तो हमेशा अगर देखेंगे सीएसएफ वॉल्यूम कितना होगा, 150 ml होगा। अब 150 ml है तो ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू एक वही सेम वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेम रहता है, लेकिन वहाँ नए तरह से नया जो बनता रहेगा और जो फिर उसका रेगुलेट होता है। जब निर्माण की दर देखते हैं, फॉर्मेशन का रेट देखते हैं, तो 20 ml पर आवर इसका फॉर्मेशन होता है। सीएसएफ का जो फॉर्मेशन होता है थ्रू स्पाइन, एक तरह से कोरोइड प्लेक्सस के थ्रू 20 ml पर आवर होता है। अगर देखा जाए 24 आवर्स में कितना हो जाएगा, 500 ml होता है। 24 आवर्स में, 24 घंटे में लगभग 500 ml जो है फॉर्मेशन होता है। तो कहीं ना कहीं अब ये इसकी जबकि होल्डिंग कैपेसिटी या वॉल्यूम कितना है, सिर्फ 150 ml है, तो इसका मतलब इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका ड्रेनेज भी जरूरी है, तो रेगुलेशन जरूरी है। तो रेगुलेशन से संबंध हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। अब आते हैं फंक्शन क्या है। तो हम लोग फंक्शन की बात करते हैं तो सीएसएफ जनरली क्या करता है कि एक तरह से जब कह रहा कि पेरीफेरी में पाया जाता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था ब्रेन के एस्पेक्ट में कि ब्रेन का जो वेट होता है लगभग 1.5 से 2 kg होता है, 1.5 से 2 kg होता है। लेकिन सीएसएफ उसमें फ्लोट करता रहता है। फ्लोट करने का मतलब कि वो ब्रेन के चारों तरफ होता है, तो वो उसको फ्लोट करता रहता है। तो क्या करता है, उसका वेट को मात्र 50 ग्राम अपीयर होता है। वेट होता है ब्रेन का, हम लोग के ह्यूमन ब्रेन का डेवलप, वो लगभग 1.5 से 2 kg होता है। लेकिन उसका जो वेट अपीयर एक्चुअली होता है वो लगभग 50 ग्राम्स अपीयर होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि पेरीफेरी में होने की वजह से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के चारों तरफ होने की वजह से, ये क्या होता है कि एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो शॉक, कोई भी एक्सीडेंट होते हैं तो सबसे पहले जो शॉक लगता है, झटका लगता है, वो कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो साथ ही साथ इस तरह से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्या होता है। अब आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि सीएसएफ। अब एक चीज़ें है, एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि जो सीएसएफ हम लोग कहते हैं ब्रेन में सीएसएफ है, वो पूरे ब्रेन के अलावा जो बॉडी में जो लिम्फ होता है, बॉडी में जो लिम्फ फॉर्मेशन होता है, वहीं ब्रेन में
CSF होता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रेन का जो CSF होता है रिप्लेस करता है बॉडी लिम्फ को। बॉडी जो लिम्फ पार्ट, बॉडी का जो लिम्फ है ब्रेन में, वो चीज़ें क्या होती है, CSF के रूप में मानी जाती है, ऐसा माना गया है। तो देखते हैं यहाँ पर CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन। तो हम लोग जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पर हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर देखेंगे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को ड्रॉ किया है। देख रहेंगे यहाँ पर एक आउटलाइन स्ट्रक्चर किया है, ड्रॉ किया है। तो ये पार्ट क्या होता है, फोर ब्रेन का सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर ड्रॉ किया है। तो आप लोग इजीली ड्रॉ कर लेंगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर। उस सेरेब्रल हेमिस्फीयर में ये जो सेरेब्रल तरह से जो फोर ब्रेन में दो पार्ट होते हैं। एक तो टीलेंसिफलान का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और दूसरा पार्ट होता है डायंसिफलान से हम लोगों ने देखा था कि थैलमस, हाइपोथैलमस, इपीथैलमस, मेटाथैलमस, पैरा, इस तरह से सब थैलमस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने दो एक मुस्कुराते हुए चेहरे को बनाया है। तो ये एक तरह से दो थैलमस है, ये थैलमस है, ये दोनों क्या है, थैलमस है। जिस तरह से दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, दो थैलमाई होते हैं, और दो थैलमाई है, और साथ ही साथ देखेंगे ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर वो टेलेंसिफलान पार्ट होता है, ये थैलमस जो होता है डायंसिफलान पार्ट होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिलके फोर ब्रेन हो जाएंगे। फोर ब्रेन के नीचे आप लोग देख रहे होंगे स्ट्रक्चर होगा, छोटा सा पार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन का पार्ट है। मिड ब्रेन के बाद हम लोग देखेंगे हाइंड ब्रेन आता है। हाइंड ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, मिटेनसिफलान और माइलिनसिफलान। जो मिटेनसिफलान से पॉन्स और सेरिबेलम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हम लोग को पॉन्स देखना है, तो ये पॉन्स है और ये आपका एक तरह से मेडुला है। तो हाइंड ब्रेन का जो माइलिनसिफलान होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसके थ्रू मेडुला का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखेंगे सेरेब्रम हेमिस्फीयर, ये है आपका एक तरह से थैलमस, ये है मिड ब्रेन, ये है पॉन्स और ये है मेडुला। तो इस तरह से ड्रॉ हो गया। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग कहते हैं कि जो कोराइड प्लेक्सस का स्थिति कहाँ होती है, कोराइड प्लेक्सस से फॉर्मेशन होता है CSF, तो वो कहाँ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो कह रहे हैं कि वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन को जानना जरूरी है कि कहाँ पर एग्जैक्ट कोराइड प्लेक्सस होते हैं। उसको जानने के लिए हम लोग को वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन के बारे में जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन हम लोग ड्रा करेंगे, अर्थात ब्रेन की जो कैविटी होती है उसको ड्रॉ करेंगे। तो इसको देखेंगे कि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में की जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं लैटरल कैविटी या लैटरल वेंट्रिकल, लैटरल कैविटी या लैटरल वेंट्रिकल। तो ये देख रहे होंगे दोनों साइड में क्या है, लैटरल वेंट्रिकल है। लैटरल वेंट्रिकल को और देखेंगे दो थैलमस के बीच में, जो दो थैलमस के बीच में जो स्पेस होता है उसको नाम देते हैं हम लोग थर्ड वेंट्रिकल। तो इस तरह से देखेंगे ये है थर्ड वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल है। थर्ड लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको नाम देते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन और फोरामेन ऑफ मोनेरो। इसका स्ट्रक्चर्स होता है, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जो वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन ऑफ मोनेरो। तो इसका नाम देते हैं फोरामेन ऑफ मोनेरो। इसका क्या नाम है, फोरामेन ऑफ मोनेरो। और साथ ही साथ क्या है, ये लेटरल वेंट्रिकल है, ये है लेटरल वेंट्रिकल, ये है लेटरल वेंट्रिकल। ओके, यहाँ पर देखेंगे ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये है आपका थर्ड वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल के नीचे आएंगे तो जो मिड ब्रेन का पार्ट होता है, तो उसमें देखेंगे मिड ब्रेन को हम लोग एक तरह से जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय देखते हैं तो उसका क्या नाम होता है, मेसेनसेफलान नाम होता है। तो मेसेनसेफलान की जो कैविटी होती है उसको, या जो कनेक्टिंग लिंक होता है, यहाँ पर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है, यहाँ कैविटी नहीं होती, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है, इसको नाम देते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। इसका क्या नाम है, सेरेब्रल एक्विडक्ट, सेरेब्रल सेरेब्रल एक्विडक्ट है।
और देखेंगे ये जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ, अब इसके बाद देखेंगे ये पॉन्स और मेडुला। पॉन्स और मेडुला के बीच में जो एक तरह से कैविटी होती है, वेंट्रिकल होता है, उसका नाम देते हैं हम लोग फोर्थ वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल हो गया, यहाँ पर उसके नीचे देखेंगे फोर्थ वेंट्रिकल जो कि डायलेटेड होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे ये है आपका सेरेब्रल एक्विडक्ट जो कि मिड ब्रेन का पार्ट होता है। ये है मिड ब्रेन, सिंपली हम लोग उसको नाम दे देंगे मिड ब्रेन, MB, मिड ब्रेन नाम दिया। और फिर देखेंगे ये जो कैविटी है उसको बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये है आपकी फोर्थ वेंट्रिकल, ये आपकी है फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल हो गया। अब यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल के दोनों साइड में ओपनिंग है। इस ओपनिंग का स्पेशल नाम है, इसको नाम देंगे हम लोग, ये एक ओपनिंग यहाँ पाई जाती है दोनों साइड में, जिसका नाम देते हैं फोरामेन ऑफ लक्सा, फोरामेन ऑफ लस्का। फोरामेन ऑफ लस्का, इस जो कि फोर्थ वेंट्रिकल और अभी आगे देखेंगे किसको कनेक्ट करता है। और यहाँ पर देखेंगे ये फोर्थ वेंट्रिकल हो गया। फोर्थ वेंट्रिकल का फिर ये एक तरह से कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है, ये एक तरह से मेडुला ऑब्लंगेटा है। ये मेडुला ये एक तरह से क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड होता है ये वाला पार्ट। और ये मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये पार्ट क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा। ये पार्ट क्या है आपका, पॉन्स है, ठीक है, ये पॉन्स हो गया। ये सेरिबेलम है और ये थैलमाई है। तो हम लोगों ने देखा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, ब्रेन और उसके स्पाइनल कार्ड की बात किया। ब्रेन में हम लोग देखा कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर था, थैलमस था, ये फोरब्रेन में आ गए। और इसके बाद मिड ब्रेन में देखेंगे, मिड ब्रेन की जो वेंट्रिकल कैविटी थी उसको हम लोगों ने, जो कनेक्टिंग लिंक था उसको हम लोगों ने सेरेब्रल एक्विडक्ट दिया। जबकि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो दो वेंट्रिकल होते हैं, दैट इज कॉल्ड लैटरल वेंट्रिकल, दोनों साइड में लैटरल वेंट्रिकल जो होते हैं, और दो थैलमस के बीच में जो वेंट्रिकल होता है उसको हम लोग थर्ड वेंट्रिकल का नाम दे दिए हैं। थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर था, दैट इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मोनेरो या इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन नाम दिया। फिर देखेंगे थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है जो कि मिड ब्रेन में पाया जाता है, तो उसको हमने नाम दिया था सेरेब्रल एक्विडक्ट। और सेरेब्रल एक्विडक्ट किस में मिलता है, ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल के बाद फोर्थ वेंट्रिकल की लोकेशन कहाँ होती है, तो पूछा जाता है पॉन्स और मेडुला के बीच में, पॉन्स और मेडुला के बीच में होता है। फिर उसके बाद देखेंगे स्पाइनल कार्ड, इसके नीचे स्पाइनल कार्ड होता है। तो स्पाइनल कार्ड में जो एक सेंट्रल कैनाल है, ये स्ट्रक्चर्स क्या है, सेंट्रल कैनाल, ये स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल हो गया। तो हम लोग देख रहे होंगे कि ये कैविटी बन गई, मीन्स ब्रेन सीएनएस बन गया और इसकी कैविटी बन गई। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैविटी बन गई। अब देखते हैं कोराइड प्लेक्सस की स्थिति कहाँ होती है। कोराइड प्लेक्सस, या अभी देखते हैं कि इसके जो कवरिंग होती है, और ब्रेन के आउटर मोस्ट जो मेनिंजियल लेयर होता है उसके हम लोग कवर करते हैं। ब्रेन के आउटर मोस्ट में जो मेनिंजियल लेयर है उसको हम लोग देखेंगे तो वो होता है पाया मैटर या पिया मैटर। वो जो ब्रेन का या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो दोनों तरफ से चारों तरफ कवर करता है, दैट इज कॉल्ड मेनिंजियल लेयर। वो होता है सबसे आउटर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट मतलब ब्रेन के जस्ट पास वाला लेयर, उसको बोलते हैं पिया मैटर। तो पिया मैटर या पाया मैटर जो भी कह ले। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने आउटर मोस्ट जो रेड कलर की लाइनिंग बता रहे हैं, ये है पाया मैटर। तो सबसे नियरेस्ट जो मेनिंजियल लेयर होता है उसको हम लोग पाया मैटर नाम देते हैं। और कहीं ना कहीं ये पाया मैटर ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कार्ड को भी कवर करता है, आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है, जिसको हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक,
ये आपका पाया मैटर हो गया। और पाया मैटर के जस्ट आउटर क्या होता है, इसको बोलते हैं अरेक्नोइड। पाया मैटर के आउटर क्या होता है, अरेक्नोइड होता है। पाया मैटर के आउटर में क्या होता है, अरेक्नोइड होता है। इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो देख रहे होंगे अरेक्नोइड। अरेक्नोइड। तो यहाँ देख रहे होंगे नॉमेनक्लेचर भी करते चलेंगे। तो ये जो लाइनिंग आपकी थी, ये आपकी कौन सी स्ट्रक्चर्स थी, ये एक तरह से रेड वाली लाइन क्या थी, ये थी आपकी आउटर मोस्ट मेनिंजियल लेयर, दैट इज कॉल्ड पाया मैटर। पाया मैटर। और उसके ऊपर जो लाइनिंग थी उसको, इसको नाम दिया था अरेक्नोइड। अरेक्नोइड, अरेक्नोइड हो गया। हम लोग जानते हैं कि पाया मैटर और अरेक्नोइड के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। पाया मैटर और अरेक्नोइड के बीच का जो स्पेस होता है उसको नाम देते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। तो इसको नाम दे दिया हम लोगों ने, इसको नाम दे दिया सब अरेक्नोइड स्पेस। सब अरेक्नोइड स्पेस नाम दिया। इसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि जो सेरेब्रल जो सीएसएफ होता है ब्रेन के चारों तरफ, कहते हैं ना कि ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और ब्रेन के चारों तरफ सीएसएफ होता है। तो ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल है या कैविटी है उसमें रहेगा सीएसएफ, और चारों तरफ कहने का मतलब कि जो पाया मैटर और अरेक्नोइड के बीच में, पाया मैटर और अरेक्नोइड के बीच में जो ये गैप है या सब अरेक्नोइड स्पेस है उसमें आपका सीएसएफ भरा रहता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ वो कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेंगे, हाईलाइट कर देंगे इस पॉइंट को कि सब अरेक्नोइड स्पेस में ये स्टोर्ड होता है। तो इसके चारों तरफ जो किस स्पेस में पर्टिकुलर होता है, तो सब अरेक्नोइड स्पेस में हम लोग देखते हैं सीएसएफ एक तरह से पड़ा रहता है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग कि किस तरह से अरेक्नोइड प्लेक्सस के तरह से कोरॉइड प्लेक्सस के बारे में बात करते हैं। कोरॉइड प्लेक्सस, तो कोरॉइड प्लेक्सस की स्थिति मेनली कहाँ होती है, कोरॉइड प्लेक्सस का हम लोग कहते हैं कोरॉइड प्लेक्सस के द्वारा ही सीएसएफ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कोरॉइड प्लेक्सस हम लोग देखते हैं कि जो फोर्थ लेटरल वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल है, इन सभी में कहीं ना कहीं अरेक्नोइड प्लेक्सस होते हैं, कोरॉइड प्लेक्सस होते हैं। और सबसे ज़्यादा कोरॉइड प्लेक्सस कहाँ होता है, इन तीनों में देखा जाए, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल में। तो लेटरल वेंट्रिकल में सबसे ज़्यादा सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब अरेक्नोइड जो भी स्ट्रक्चर्स एक तरह से कोरॉइड प्लेक्सस है उसकी संख्या ज़्यादा थर्ड लेटरल वेंट्रिकल में होती है। तो यहाँ पर हम लोग एक तरह से सीएसएफ का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये ब्लड वेसल से एंट्री कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं कोरॉइड प्लेक्सस का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसके फ्लोर पर भी कुछ होते हैं थर्ड वेंट्रिकल के, थर्ड वेंट्रिकल दिखाएंगे हम लोग, थर्ड वेंट्रिकल। और फोर्थ वेंट्रिकल में हम लोग दिखा देंगे, यहाँ पर भी होते हैं कुछ। तो इनसे सिक्रीट होते हैं क्या, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। तो आइए देखते हैं कि जो ये एक तरह से ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स यहाँ की जो ब्रेन की या जो ब्रेन टिश्यू का ब्लड वेसल्स किस में एंट्री कर रहा है, वो एंट्री कर रहा है जो वेंट्रिकल्स होते हैं या जो कैविटीज़ होते हैं उसमें एंट्री कर जा रहे हैं। तो आउटर मोस्ट एंट्री करते हैं, तो किस तरह से एंट्री करते हैं इसके बारे में देखते हैं कि किस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे या समझेंगे कोरॉइड प्लेक्सस है क्या। तो हम लोग एक लेटरल वेंट्रिकल का एक सेक्शन कट करते हैं, उसको देखेंगे। लेटरल वेंट्रिकल का सेक्शन कट करते हैं, उसको देखेंगे हम लोग। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने ये रेड कलर, ब्लैक कलर से जो लाइनिंग दिखाया है, ये टिश्यूज है, ये स्पेस है, ये क्या है, ब्रेन का टिश्यू है। ये क्या है, ब्रेन सब्सटेंसेस है, ब्रेन टिश्यू है।
ब्रेन टिश्यू है, ये चीज़ ब्रेन टिश्यू है। अब इसी को हम लोग दिखाना चाहते हैं आप लोग सामने। तो ये एक तरह से ब्रेन टिश्यू है, इसके अंदर क्या है, वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल है। इसके अंदर क्या है, लेटरल वेंट्रिकल है, ये लेटरल वेंट्रिकल है। ये ब्रेन टिश्यू हो गया, ये वाला पार्ट। इसके अंदर क्या है, लेटरल वेंट्रिकल है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर कोरोवाइडल आर्टरी एंट्री करती है, यहाँ से कोरोवाइडल आर्टरी एंट्री करती है। तो कोरोवाइडल आर्टरी की एंट्री कराएंगे और साथ ही साथ कोरोवाइडल आर्टरी एंट्री करेगी और वेन बाहर निकलेगी। तो ये है आपका आर्टरी एंट्री कर रही है, वेन बाहर निकलेगी, तो इसको बोल देंगे कोरोवाइडल आर्टरी एंट्री कर रही है, वेन बाहर निकल रही है, तो इसको नाम देते हैं कोरोवाइडल आर्टरी और वेन। आर्टरी एंट्री कर रही है, वेन बाहर निकलेगी इस वेंट्रिकल से, कैविटी से। होता क्या है कि जो ये ब्रेन टिश्यू, इसका आउटर मोस्ट लाइनिंग क्या था, पाया मैटर था। तो इसका पाया मैटर हम लोगों ने देखेंगे, हालांकि सेम कलर से हो जाएगा। ये पाया मैटर है, ये पाया मैटर है। ब्रेन के जस्ट टच में क्या था, पाया मैटर था। तो पाया मैटर जब ये आर्टरी एंट्री कर रहा है, तो आर्टरी एंट्री करेगा तो ऐसा नहीं है कि पाया मैटर को छोड़ कर जाएगा, पाया मैटर भी साथ साथ उसको एंट्री कर लेगा। तो इसको हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दिखाना चाहिए था। तो यहाँ देखेंगे, ये पाया मैटर इसके साथ एंट्री करता है और इस तरह से कवर करता है, ये यहाँ पर एंट्री हो गया। तो देख रहे होंगे ये एक तरह से कोरोवाइडल आर्टरी एंट्री कर रही है, पाया मैटर एंट्री कर रहा है। पाया मैटर एंट्री करने की वजह से अब इसको थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं क्या है, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि जो किस तरह से कोरोवाइडल आर्टरी है। ये कोरोवाइडल आर्टरी एंट्री कर रही है, इसी के साथ साथ वेन बाहर निकलेंगी। तो आर्टरी एंट्री कर रहा है, वेन बाहर निकलेगा, कुछ इस तरह से समझिए। ये है कोरोवाइडल आर्टरी, और इसके ऊपर की कवरिंग क्या है, हम लोग उसको रेड कलर के तरह से है, तो उसको हम लोग ब्लू कलर से दिखा देंगे या ब्लैक कलर से दिखा देंगे पाया मैटर को। तो देखेंगे ये है पाया मैटर, ये पाया मैटर है, ये पाया मैटर है। ये अब इस आर्टरी और पाया मैटर को दोनों को हम लोग टर्म देते हैं, स्पेशल टर्म। इन दोनों के स्ट्रक्चर बन गया, बोलोगे टीलेकोराइडिया, जैसा कि आप लोग सुने हैं। इसको दोनों के लेयर को नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं टीलेकोराइडिया, टीलेकोराइडी। तो ये दोनों मीन्स आर्टरी के ऊपर जो पाया मैटर की लाइनिंग होती है, उन दोनों को बोलते हैं टीलेकोराइडी। और यहाँ पर इस तरह से पाया मैटर के ऊपर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, दैट इज कॉल्ड इपेंडाइमल सेल्स। स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं इस पर्टिकुलर पाया मैटर के ऊपर, स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं, दैट इज कॉल्ड इपेंडाइमल टिश्यू, जो कि पाया मैटर के ऊपर होते हैं जस्ट। उसका नेचर क्या होता है, सिक्रेटरी नेचर होता है, वो सिक्रीशंस करते रहते हैं फ्लूइड का। ये जो लाइन दिख रहे हैं, ये जो हम लोग ड्रॉ किए हैं ब्लू कलर से, ये आपका है इपेंडाइमल सेल्स की लाइनिंग। तो इसको क्या नाम देंगे, इपेंडाइमल सेल्स। तो ये क्या है, इपेंडाइमल सेल्स होते हैं, लेयर्स होती है। अब इपेंडाइमल सेल्स, अब यहाँ पर हम लोगों ने जो यहाँ ड्रॉ किया, तो इसको हम लोग बहुत स्पेसिफिक नहीं दिखा सकते हैं। इसके ऊपर इपेंडाइमल सेल्स दिखा सकते हैं, इसके ऊपर इपेंडाइमल सेल्स दिखा देंगे। ये जो पाया मैटर जो ब्लड वेसल्स को कवर किया है, इसके ऊपर इपेंडाइमल सेल्स है। तो यहाँ पर एक तरह से ये है आपका कोरॉइड प्लेक्सस, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर दिखा। अल्टीमेट ये है कोरॉइड प्लेक्सस, ये है कोरॉइड प्लेक्सस।
तो कोरल प्लेक्सस है क्या? कोरल प्लेक्सस है क्या कि जो ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है वो एक तरह से किस में एंट्री कर जाती है? एक तरह से वेंट्रिकल्स में एंट्री कर जाती है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, वेंट्रिकल्स में एंट्री कर जाती है। उसके ऊपर जो लाइनिंग होती है, आउटर मोस्ट लाइनिंग, ये ब्लड वेसल्स कहाँ से आती है? यहाँ से आएंगे एक तरह से, ये लाइनिंग एक तरह से आएंगी। तो उसके ऊपर जो ब्लड वेसल्स होती है, एक तरह कोरल प्लेक्सस क्या है देख रहे होंगे कि जो ब्लड वेसल्स एंट्री कर रही है इस वेंट्रिकल में एंट्री कर रही है, उसके ऊपर जो लेयर होती है पाया मैटर होती है। पाया मैटर के ऊपर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड इपेंडाइमल सेल्स या इपेंडाइमा कहते हैं, जो सेक्रेटरी नेचर का होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर्स बुलाया जाएगा कोरॉइड प्लेक्सस। इसी के थ्रू कहीं ना कहीं फॉर्मेशन होता है सीएसएफ का। आइए देखते हैं कि सीएसएफ का फॉर्मेशन हम यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर सीएसएफ का फॉर्मेशन देख रहे होंगे हो रहा है, और कुछ इस तरह से देखेंगे यहाँ पर भी हो रहा है, और यहाँ से भी देख लेंगे। सीएसएफ का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा सीएसएफ का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लेटरल वेंट्रिकल्स होता है। लेटरल वेंट्रिकल को हम लोग हटा, इसमें फ्लूइड भर जाएगा, पूरा फ्लूइड भर गया है, पूरा फ्लूइड भर जाएगा। तो ये ओपनिंग इसके थ्रू अर्थात फोरामेन मोनेरो के थ्रू ये किस में एंट्री कर जाएंगे? ये फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये किस में एंट्री करेंगे? इधर बढ़ेंगे फोरामेन मोनेरो के थ्रू। अब इसमें थर्ड वेंट्रिकल में आ गए। थर्ड वेंट्रिकल में आने के बाद थर्ड वेंट्रिकल जैसे ही भरेगा तो ये किधर आएगा? ये एक तरह से सेरेब्रल एक्विडक्ट में आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको हम लोग और ब्रॉड बना दें, सेरेब्रल एक्विडक्ट में आएगा। सेरेब्रल एक्विडक्ट में आने के बाद सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू क्या हो रहा है? यहाँ से होते हुए ये आपका सीएसएफ फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया। फोर्थ वेंट्रिकल में ऑलरेडी सीएसएफ का फॉर्मेशन हो रहा है। जब ये एक तरह से ये आता है, ये भर जाता है पूरा, ये सेंट्रल कैनाल में भी सीएसएफ का भर जाएगा, ये भर जाएगा। जब कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर साइड में दो ओपनिंग्स होती है, जिसको हमने फोरामेन लेस्का नाम दिया है, फोरामेन लेस्का। ये फोरामेन लेस्का क्या होता है? कनेक्ट करता है आउटर साइड में कौन से स्पेस है? ये स्पेस को हम लोग नाम दिए थे स्पेशल टाइप का, इस स्पेस को नाम दिए थे दैट इज कॉल्ड सब अरेक्नोइडल स्पेस। सब अरेक्नोइडल स्पेस जहां सीएसएफ भरा होता है चारों तरफ, तो ये इसमें एंट्री करेगा, फोरामेन लेस्का के थ्रू बाहर की तरफ जाएगा। फोरामेन लेस्का के थ्रू बाहर की तरफ गया, ठीक है, और इसमें सीएसएफ भर गया। अब ये चारों तरफ सीएसएफ भर गया, चारों तरफ सीएसएफ भर गया, कहीं ना कहीं चारों तरफ सीएसएफ भर गया। तो सब अरेक्नोइड स्पेस जो कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के चारों तरफ होता है, इसमें सीएसएफ भर गया। अब ये होता है कि अगर कंटिन्यू फॉर्मेशन होता रहेगा तो वॉल्यूम तो लिमिटेड है, वॉल्यूम जब बढ़ेगा नहीं, इसकी जो कैपेसिटी है 150 ml ही है, तो इसका रेगुलेशन भी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि अब इसका रिटर्न ब्लड हार्ट में कैसे जाता है, अर्थात रेगुलेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये ब्रेन टिश्यू था, ब्रेन टिश्यू के ऊपर जो लेयर थी पाया मैटर थी, पाया मैटर के ऊपर जो लेयर थी अरेक्नोइड थी, अरेक्नोइड के ऊपर हम लोग ये उस पर ऊपर पार्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स होता है दैट इज कॉल्ड ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के दो लेयर होते हैं, इंडोस्टील लेयर और एक तरह से मेनिंजियल लेयर जो नीचे होता है, जो कि अरेक्नोइड से अटैच होता है, पास में होता है, और इंडोस्टील लेयर जो होता है ब्रेन के स्कल के पार्ट से अटैच होता है। तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर एक हम लोग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं, ये मेनिंजियल लेयर है। तो मेनिंजियल लेयर हम लोग कुछ इसी तरह से देखेंगे, इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे, ये पूरा ब्रेन तक रहेगा मेनिंजियल लेयर। देखेंगे तो ये आपका मेनिंजियल लेयर है, मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, डीएम, मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर हो जाएगा। और उसके ऊपर क्या होता है? इंडोस्टील लेयर होता है। उसके ऊपर क्या होता है? इंडोस्टील लेयर होता है। उसके ऊपर
इंडोस्टील लेयर होता है, तो इसको नाम देंगे इंडोस्टील लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। इंडोस्टील लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। अब हम लोग पता है कि इंडोस्टील लेयर ऑफ ड्यूरामेटर और मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर के बीच में एक होता है ड्यूरल वेनस साइनसेस। यहाँ स्पेशल टाइप के तरह से स्पेस होते हैं, उसको बोलते हैं ड्यूरल वेनस साइनसेस। इसको नाम देते हैं ड्यूरल वेनस साइनसेस। ड्यूरल वेनस साइनसेस। इसको देते हैं ड्यूरल वेनस साइनसेस। तो ड्यूरल वेनस साइनस, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि जो यहाँ पर ये लेयर था जहाँ CSF सब अरेक्नोइड स्पेस में भरा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर अरेक्नोइड विलाई, यहाँ से अरेक्नोइड विलाई इसमें एंट्री करती है ड्यूरल वेनस साइनसेस में। तो यहाँ पर क्या एंट्री करेगा? अरेक्नोइड विलाई। तो यहाँ से जो अरेक्नोइड लेयर होता है वो अंदर की तरफ एंट्री कर जाता है, ये अरेक्नोइड लेयर इसमें इमर्ज कर जाता है अंदर की तरफ, अरेक्नोइड लेयर आ गया। इसी तरह से इस साइड में भी अरेक्नोइड लेयर कहाँ चला गया? ये आ गया। अब यहाँ पर ये जो इसको बोलते हैं अरेक्नोइड विलाई, बाद में इसको कन्वर्ट हो जाए अरेक्नोइड ग्रेनुलेशंस, तो इसको नाम देते हैं हम लोग अरेक्नोइड विलाई, जो कि बाद में ग्रेनुलेशंस में चेंज हो जाता है। ग्रेनुलेशंस ग्रेनुलेशंस में चेंज हो जाता है। अब देख रहे होंगे कि जो फ्लूइड था यहाँ पर बन किस में रहा है? बन रहा है आपके जो लेटरल वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल के जो कोरॉइड प्लेक्सस बन रहे हैं, थर्ड वेंट्रिकल में कोरॉइड प्लेक्सस होते हैं और फोर्थ वेंट्रिकल में होते हैं। सब जगह भरने के बाद जो है यहाँ पर एक तरह से फोरामेन लस्का के थ्रू होते हुए ये बाहर की तरफ आए। जो यहाँ पर देख रहे होंगे ज़्यादा स्पेस है, इस पर्टिकुलर स्पेस को नाम देते हैं, जहाँ पर फोरामेन लस्का, जहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल और सब अरेक्नोइड स्पेस है, वहाँ पर थोड़ा सा फैला हुआ स्ट्रक्चर्स है, उसको नाम देते हैं हम लोग, एक तरह से सिस्टर्न होता है, उसको बोलते हैं पोंटाइन सिस्टर्न, उसको नाम देते हैं पोंटाइन सिस्टर्न। ये जो स्पेस है पर्टिकुलर सिस्टर्न है, ये इतना स्पेस, इसका नाम देते हैं पोंटाइन सिस्टर्न, पोंटाइन सिस्टर्न। सिस्टर्न क्या होता है? रिजर्वायर होते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं। जैसे हम लोग स्पेस की बात कर रहे थे, सबरेक्टोनल स्पेस वो थोड़ा सा कम था, लेकिन सिस्टर्न क्या होते हैं? रिजर्वायर्स होते हैं, अर्थात एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सिस्टर्न का मतलब क्या होता है? रिजर्वायर, रिजर्वायर, सिस्टर्न मतलब रिजर्वायर। और साथ ही साथ क्या होता है यहाँ पर, जब यहाँ पर एक जैसे ये पोंटाइन सिस्टर्न है, इस पर्टिकुलर फोर्थ वेंट्रिकल में एक और ओपनिंग होती है, एक और ओपनिंग होती है यहाँ पर, जो कि पीछे की तरफ जाता है। इसकी ओपनिंग, ये जो फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ये इसका ओपनिंग पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है। तो इसमें जो पीछे का स्ट्रक्चर है उसका नाम देंगे इस पर्टिकुलर, वो जो सिस्टर्न होगा किस में ओपन होगा? सेरेब्रोमेडुलरी सिस्टर्न, क्योंकि सेरेब्रोमेडुलरी सिस्टर्न ये है और ये ओपन होगा, ये पर्टिकुलर ओपनिंग। इस ओपनिंग का नाम है फोरामेन ऑफ मैगेंडी। इसका क्या नाम है? फोरामेन ऑफ मैगेंडी। इस फोरामेन का नाम क्या है देखेंगे? फोरामेन ऑफ मैगेंडी। फोरामेन मैगेंडी किस में ओपन होगा? तो देखेंगे यहाँ पर एक तरह से सेरेब्रोमेडुलरी सिस्टर्न में। जिस तरह से फोरामेन लस्का ओपन किस में हो रहा था? फोरामेन लस्का ओपन हो रहा था, इसको हम लोग नाम दिए थे, ये फोरामेन लस्का ओपन हो रहा था, किस में ओपन रहा था? पोंटाइन सिस्टर्न में। फोरामेन लस्का ओपन हो रहा था पोंटाइन सिस्टर्न में। उसी तरह से फोरामेन ऑफ मैगेंडी ओपन होगा सेरेब्रोमेडुलरी सिस्टर्न में। सिस्टर्न क्या होते हैं? रिजर्वायर्स होते हैं। तो
यहाँ पर जब फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर वेंट्रिकल में फॉर्मेशन हो गया, CSF भर गया है, पूरा कंप्लीटली भर गया है। तो भरने के बाद कहने की उसकी दो ओपनिंग होती है बाहर निकलने की, अर्थात तो जो तरह से कैविटीज होते हैं उसके बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे साइड में क्या होता है, फोरामेना लस्का होता है, और इससे पीछे साइड में जो बाहर की तरफ जाएगा उसके किसके थ्रू, फोरामेना मैगेंडी। तो फोरामेना लस्का के होते हुए जब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आ गया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होने के बाद यहाँ जब ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ पर देखते हैं कि जो अरेक्नॉइड जो एक तरह से लेयर होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ी जाती है विलाई के रूप में, जो कि जो इपीड्यूरल स्पेस होता है, ये होता है इपीड्यूरल स्पेस। इपीड्यूरल स्पेस में ड्यूरल वेनस साइनसेस होते हैं, तो इसको बोलते हैं इपीड्यूरल स्पेस। इस स्पेस का नाम है इपीड्यूरल स्पेस। स्पेस में क्या होता है, तरह से ड्यूरल वेनस साइनसेस होते हैं। ये ड्यूरल वेनस साइनसेस ओपन कहाँ होंगे, ध्यान रखिएगा। ये अब इसका ड्रेन किधर होगा, इसको बोलते हैं कैवर्नस साइनस में। इसका होता नाम कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस जो ओपन होगा फर्दर जाएगा तो सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और सुपीरियर वेना केवा कहाँ ओपन होगा, हार्ट में। इस तरह से ये इसका फॉर्मेशन। CSF क्या है, आपने देखा कि स्पेशल टाइप का टिश्यू फ्लूइड होता है। कहाँ फार्म होता है, किसके थ्रू फार्म होता है, तो कोरॉइड प्लेक्सस के थ्रू देखा। कोरॉइड प्लेक्सस क्या है उसके बारे में देखा, किस तरह से फॉर्मेशन होता है, तो कहाँ पर फॉर्मेशन होता है, तो वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, अर्थात लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल में फॉर्मेशन होता है। और पर्टिकुलर इनका रेगुलेशन कैसे होता है, इनका फंक्शंस क्या होते हैं, इस तरह से हम लोगों ने इसके डिटेल बारे में देख लिया। इस तरह से धन्यवाद।